पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, दीदी हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को सब कर दीजिए। गुरु भाई गुरु बहना कथा सुनाने जा रही महादेव का, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, उससे ज्ञान नहीं मिलता है। पूरा कथा सुनने से कथा रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है। एक कथा है एक केवट का और महादेव का। एक गांव में एक केवट रहता था। वो केवट जो है कि नाव चलाता था और नाव चला के अपना जो भी उसमें उसकी कमाई होती थी, उसी कमाई से वो केवट अपना पेट भरता था, परिवार का खर्चा चलाता था। केवट के घर में एक केवट था जो नाव चलाता था, एक लड़की थी, उसकी पत्नी नहीं थी, गुजर गई थी। बच्ची छोटी थी तभी उसकी पत्नी गुजर गई केवट के। तो अपने बेटी को वही देखभाल करता था, वही खिलाता पिलाता, पढ़ाया लिखाया, पोसा पाला, यानी सब कुछ वही अपना बेटी को देखा करा। एक माँ का प्यार, बाप का प्यार सब वही दिया। केवट को गम नहीं था, जब बच्ची छोटी थी तो उसको चिंता नहीं था धन का, क्योंकि उसको यही लगता था जो कमा रहा हूँ नाव चला के उतना हमारा गुजारा हो ही जाता है। धीरे धीरे जब लड़की बड़ी, समय बीता, लड़की बड़ी हुई तो केवट का चिंता बढ़ता गया। सोचने लगा कि मान लो आज हमारे पास बिना कहीं भी लड़का मैं देखे जाऊं तो बिना दहेज का शादी नहीं होगी, और दहेज के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। तो जो केवट था वो बहुत परेशान रहता था। उसी गांव में एगो उसका दोस्त रहता था केवट का। एक दिन केवट जो है कि नाव चला के आ रहा था और लड़का जो है कि घर से रोड था के बाहर किसी काम से जा रहा था। उसका दोस्त रास्ते में दोनों का भेंट हो गई। तो केवट से वो लड़का पूछा कि दोस्त क्यों बहुत परेशान दिख रहे हो, चिंतित दिख रहे हो, क्या बात है? तो बोला नहीं दोस्त कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सब ठीक है। बोला नहीं, तुम्हारे चेहरे से चिंता दिख रही है, चेहरे पर चिंता दिख रही है, सो बताओ क्या बात है? तो केवट बोला क्या बताऊं दोस्त, देखो न धीरे धीरे समय बीत रहा, लड़की सयान हो रही है और उसके लिए घर बर ढूंढने कहाँ कहीं भी जाता हूँ तो दहेज मांगते हैं, बिना दहेज के उसकी शादी नहीं हो सकती। सो मैं कैसे दहेज जुटाऊं, कैसे शादी करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और समय से लड़की की शादी कर दो तो लोग कहते हैं कि सही हुआ, और जब लेट हो जाता है तो लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। सो मैं परेशान हुई इसी बात के लेकर, मैं क्या करूं? तो केवट जो था उसका जो लड़का था, अरे वो जो दोस्त था, वो बोला कि नहीं दोस्त ऐसी कोई बात नहीं है, इसी गांव में एक सेठ रहते हैं, तुम सेठ से कुछ कर्जा ले लो और लड़की की शादी कर लो, जितना जरूरत हो ना कर्जा लेके शादी कर लो, और कुछ परसेंट ब्याज के लेते हैं, सो आप भर देना, कर्जा भर देना उनका, लड़की की शादी कर दो, जरूरी है करना। तो केवट बोला ठीक है। केवट ने जो है कि उस सेठ के जब घर गया तो सेठ से बोला सेठ जी, अगर आप क्या आप कर्जा देते हो जरूरतमंद के, मैं सुना हूँ। बोला सेठ बोला हाँ, मैं ब्याज पर पैसे देता हूँ, अगर तुम्हें जरूरत ही है तो बताओ कितना चाहिए और उसके बदले तुम क्या दोगे मुझे, क्या गिरवी रखोगे? केवट बोला कि देखिए सेठ जी मेरे पास कुछ है नहीं, एक छोटा सा मकान है वो गिरवी रख दूंगा तो रहने का ठिकाना नहीं रहेगा, सियान लड़की लेके मैं कहाँ जाऊंगा रहने। एक नाव है टूटी फूटी पुरानी, किसी तरीके उसको चला के अपना घर परिवार चलाता हूँ, अगर वो गिरवी रख दूं तो कमाऊंगा खाऊंगा कैसे? तो सेठ बोला फिर कैसे कर्जा मिलेगा? तो वो केवट ने बोला कि ऐसा है सेठ जी, आप ऐसा करो कि मुझे कर्जा दे दो और उसके बदले एक आप कागज हमसे लिखवा लो, साइन करवा लो, सो मैं करके दे दूंगा, तो कम से कम गारंटी तो रहेगा कि मेरी साइन। तो केवट बोला कि अरे, सेठ बोला कि ठीक है। सेठ ने बोला केवट को कितना पैसा चाहिए? केवट ने बोला कि मुझे 2 लाख रुपया चाहिए।
सेठ बोला ठीक है, 2 लाख रुपया सेठ दे दिया केवट को, और बोला कि इस पे 10% ब्याज लूंगा। बोला केवट बोला ठीक है, पैसा दे दिया केवट को सेठ, और उसके बदले एक रसीद बनाया जिसमें लिखवा लिया कि तू 2 लाख रुपया मेरे से ये केवट लेके जा रहा है। उसका नाम लिख लिया। अब बोला केवट के 2 लाख रुपया दिया हूँ, और जब ये देगा तो ब्याज समेत हमें चाहिए। केवट लेके चला गया। अब लड़की के शादी केवट ने खूब धूमधाम से अपने करी, शादी ब्याह बढ़िया से निपट गया। फिर केवट के जब लड़की अपने ससुराल चली गई उसकी, तो केवट के मन में एक चिंता समाने लगा कि सेठ का जो पैसे लिया हूँ 2 लाख रुपया, और ब्याज भी देना है, कुल मिला के 2.5 लाख रुपया तो बन ही जाएगा उसका। अब मेहनत नहीं करूंगा तो पैसे भरूंगा कहाँ से। केवट ने क्या किया कि दिन को नाव चलाता था और रात में ड्यूटी करता था। यानी जो भी उसको काम कोई दे देता था, अबेर सवेर सुबह शाम समय के अनुसार वो सब काम कर लेता था। उसको ये था कि जब ज्यादा दिनों रात मेहनत करूंगा कमाऊंगा तो सेठ के पैसे चुका दूंगा। तो केवट मेहनत लगा करने, करते करते जब कुछ महीना बीता तो केवट ने 2.5 लाख रुपया जमा कर लिया, कमा के जमा कर लिया। लेके गया सेठ के पास। सेठ से बोला, हे सेठ आप बताओ जोड़ के ब्याज कितना हुआ, और 2 लाख रुपया मूल ले गया हूँ, जोड़ के आप बता दो, मैं आपका पैसे देने आया हूँ। सेठ बोला ठीक है। सेठ जो है लिखा था वो कागज निकाला और देखा, कुल जोड़ के तो बोला मेरा 2.5 लाख रुपया हुआ। केवट बोला ठीक है सेठ जी, ये पैसे लो। आज जो पर्ची आप लिख के धर लिए थे जिसमें लिखे थे कि मैं आपसे उधार पैसे ले गया हूँ, वो पर्ची मुझे दे दो। ये लिख दो उस पर्ची पे कि दूसरी पर्ची बना के दे दो, उसमें लिख दो कि मैं आपका कर्जा चुका दिया हूँ ब्याज समेत। तो सेठ बोला ठीक है। सेठ जो पहली पर्ची बनाया था जिसमें लिखा था केवट को 2 लाख रुपया दिया, वो फाड़ के फेंक दिया। दूसरी पर्ची बना के दिया सेठ, उसमें लिख दिया कि ये केवट हमको 2.5 लाख रुपया ब्याज समेत लौटा दिया, अब कोई कर्जा नहीं है इसके ऊपर। लिख के वो पर्ची सेठ जो है केवट को पकड़ा दिया। सेठ ने केवट से बोला कि देख लो, जो तुम पैसे दिए हो मैं इसमें लिख के दे दिया हूँ, अच्छी से पढ़ लो। केवट बोला सेठ जी मुझे पढ़ने नहीं आता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आप जो लिखे हैं तो अच्छे लिखे होंगे, सही लिखे होंगे, आपके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, सो मेरे पढ़ने की जरूरत नहीं। सेठ को ये बात जब सुना सेठ, तो सेठ के मन में लालच जग गया। सेठ सोचने लगा अगर केवट को ये पर्ची किसी तरीके मैं ले लूं, आ दूसरी पर्ची बना के दे दूं जिसमें ये लिख दूं कि सेठ केवट ने अभी हमें कर्जा नहीं दिया है, तो मैं दोबारा 2.5 लाख रुपया इससे असूल कर सकता हूँ। लेकिन सेठ के ये भूल गया कि हमसे भी होशियार ऊपर वाला है। इंसान इंसान से बेईमानी करता लेकिन भगवान से कुछ नहीं छुपता है, वो सब देखते हैं। केवट जो था वो महादेव का भक्त था, महादेव के शंभू के नाम से वो पूजता था। केवट जो है महादेव के शंभू के नाम से पूजता था, यानी शंभू नाम उनका रखा था, शंभू नाम महादेव का है ही है। तो सेठ ने बोला केवट के तब कैसे तुम्हें पता चलेगा मैं क्या लिखा हूं। केवट ने बोला कि मैं शंभू के ऊपर छोड़ देता हूँ, यानी जो भी करेंगे हमारे शंभू करेंगे, वही जानते हैं आप क्या लिखे हो। मैं उन्हीं के भरोसे रहता हूँ और उन्हीं के विश्वास पर एक कागज लेके जा रहा हूँ रसीद। सेठ ने सोचा कि भाई माने इससे करूं, अरे शंभू कोई आदमी होगा, कोई इंसान होगा, वो तो यहाँ आया नहीं है देखने, तो ये क्या हमको क्या साबित कर सकता मैं इससे बेईमानी किया हूं। सेठ उस केवट को बोला कि भैया थोड़ा सा हमारे अंदर रूम में एक बोतल है पानी के, तनी हमें ले आके दे दो, आ धूप में बैठा हूं क्या अंदर जाऊं मैं। अब केवट को क्या लगा, केवट ने सोचा कोई बात नहीं, अगर अच्छे काम के लिए किसी में एक बोतल पानी सेठ मांग रहा है ले आके दे दूंगा, उसमें क्या बुराई है। केवट गया, एक बोतल का पानी ले आके जब सेठ को दे दिया, सेठ पीने लगा।
इतने में सेठ जो है पर्ची बदल दिया जब केवट पानी लेने गया था। सेठ ने क्या किया, पर्ची जो लिख के उसको दिया था वो लेके रख लिया और दूसरी पर्ची बना के दे दिया और उसमें लिख दिया कि 2 लाख रुपया कर्ज दिया हूँ केवट को और 50,000 रुपया हमारा ब्याज हो, यानी 2.5 लाख रुपया केवट ने अभी मुझे दिया नहीं, इससे लेना है। दूसरी पर्ची जो बना के दे दिया, धर दिया, वो पर्ची लेके वो जो है केवट चला गया। लेकिन केवट भी थोड़ा सा था होशियार, वो क्या किया, पर्ची को जतन से धर दिया। उसको कहीं न कहीं लगा कि कल को सेठ बेईमानी करेंगे, झूठ बोलेंगे तो पर्ची मैं दिखा दूंगा कि आपने तो लिख के दिया, मैं कर्जा दे दिया। केवट पर्ची को संभाल के सही से धर दिया। कुछ महीना बीता। एक दिन केवट जो है कि नाव चला के घर जा रहा था और सेठ जी अपने गाड़ी से कहीं जा रहे थे, मार्केट उर्केट। दोनों टकरा गए रोड में, रास्ते में। तो सेठ कह रहे हैं वो केवट से कि भैया तूने पैसा नहीं दिया, क्या बात है, इतना दिन हो गया कर्जा लिए, बेटी की शादी किया, कईयों महीना हो गया, साल होने वाला है धीरे धीरे, और जो तू 2 लाख रुपया कर्जा लिया था मेरे से वो तूने दिया ही नहीं, न कर्जा दिया न ब्याज दिया, क्या बात है, क्यों नहीं दे रहा है। केवट को इस बात सुन के बहुत झटका लगा, बहुत दुख हुआ कि मैंने तो इसका पैसे दे दिया, ये झूठ क्यों बोल रहा है। केवट बोला, नहीं सेठ जी, मैं आपको पैसे दे दिया हूँ, आप झूठ बोल रहे हो, कौन सा कर्जा आपका रह गया। सेठ बोला, नहीं तू पैसे नहीं दिया, तू झूठ बोल रहा है। केवट बोला, ठीक है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे शंभू तो झूठ नहीं बोलेंगे, शंभू तो जानते हैं, यानी महादेव के बोला, शंभू तो जानते हैं कि मैं आपका सारा पैसा चुका दिया हूँ ब्याज समेत। सेठ बोला, ठीक है तूने पैसे दे दिया है तो ठीक है, चल कोर्ट में चलते हैं, कोर्ट में ही जज फैसला करेगा इस चीज का, तूने पैसे दिया कि नहीं दिया, मैंने पैसे पाया कि नहीं पाया। जो केवट था उसके मन में छल कपट नहीं था, इसलिए बोला, ठीक है मैं कोर्ट में चलने को तैयार हूँ। सेठ जो था केवट के नाम से केस कर दिया कि मैं इतना कर्जा दिया हूँ, सेठ केवट दे नहीं रहा है, आप पैसे वसूली के लिए मैंने केस किया केवट के ऊपर। तारीख आई, डेट हुआ, आया सम्मन, आया नोटिस आया केवट के नाम से। जब नोटिस आया कोर्ट का तो अभी पहुंचा कोर्ट में केवट। केवट जब कोर्ट में पहुंचा, खड़ा हो गया कोर्ट में जाके, और सेठ भी पहुंचा। जज साहब ने बोले सेठ से कि बताओ किस लिए केस किए हो, क्या बात है। तो सेठ ने बोला कि जज साहब हमें केवट के पैसे दिया हूँ, 2 लाख रुपया नगद और 50,000 ब्याज हुआ, 2.5 लाख रुपया हो गया, ये दे नहीं रहा है, इसलिए मैंने केस किया। केवट ने बोला, नहीं सर जज साहब, मैंने सारे पैसे दे दिया हूँ, ब्याज जोड़ के 2.5 लाख रुपया मैं सेठ को दे दिया, और दिए 1-2 महीना हो गया, ये सेठ झूठ बोल रहा है। अब सेठ कह रहा पैसे नहीं दिया, केवट कह रहा पैसे दिया, दोनों लड़ने लगे। जज साहब ने बोला सेठ को कि क्या सबूत है कि तुम इसको पैसे दिए थे, केवट को। सेठ ने बोला मेरे पास रसीद है कि मैं इसको पैसे दिया हूँ। केवट से जज साहब पूछे कि क्या सबूत है कि तू इसको पूरा कर्जा चुका दिया है, कोई गवाह है तेरे पास, यानी तू पैसे सेठ को दे रहा था, सेठ के तेरे सिवा कोई तीसरा था। तब केवट बोला कि हाँ शंभू थे, हम शंभू के सामने दिया। जज को लगा शंभू कोई इंसान है, और यही बात सेठ को भी लगा कि शंभू कोई इंसान है, जब वो था नहीं तो गवाही देने आएगा कहाँ से। और जज को लगा कि अगर ये पर्ची सच बोल रहा है ये मोची, अरे केवट, तो इसके पास सबूत होगा। जज साहब बोले तेरे पास कोई सबूत है, तो बोला हाँ शंभू है, फिर बोला शंभू है गवाही। जज साहब बोले ठीक है, अगली तारीख दे रहा हूँ, अगली तारीख पर आना तो तुम्हारी फैसला होगा। जो है कि केवट अपने घर चला गया, सेठ अपने घर चले गए।
अब अगली तारीख पर जो है कि तारीख से पहले सेठ ने एक नोटिस शंभू के नाम से डाल दिया। जब सरकारी कर्मचारी शंभू के खोजने गांव में गया तो शंभू नाम का कोई आदमी नहीं मिला। जब नहीं मिला तो बेचारा थक हार के एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वहीं से एक आदमी गुजर रहा था। वो सरकारी कर्मचारी बोला कि भैया कोई शंभू नाम का एक आदमी रहता इस गांव में? तो वो बोला नहीं। सरकारी कर्मचारी बोला कि उसके नाम से नोटिस आया कोर्ट से, मैं ढूंढ रहा हूँ, वो मिल नहीं रहा है। बोला भैया शंभू नाम का तो कोई आदमी नहीं रहता है। हाँ, एक कुछ दूर पर एक मंदिर है, क्या पता वहां मिल जाए, पूजा वूजा करने गया होगा तो। अब वो सरकारी कर्मचारी जब वहां गया देखा तो शंभू नाम का कोई आदमी तो था नहीं वहां, शंभू का कोई आदमी नहीं था। सरकारी कर्मचारी सोचने लगा, गांव भर घूमा कोई नहीं मिला इस नाम का, ऐसे अच्छा ये जो है जो नोटिस है सरकारी, ये महादेव के चरणों में धर के चला जाता हूँ, और कोई अगर आएगा तो उठा के पढ़ेगा तो तक पहुंचा देगा। अब सरकारी कर्मचारी ये जो नोटिस था वो महादेव के चरणों में धक चला गया, यानी शंभू के देखे चला गया। दूसरी हेयरिंग जब पड़ी, सेठ जी भी गए हेयरिंग में और केवट भी गया। अब दोनों को बुलाया गया, दोनों से पूछा गया, जज साहब पूछे तो सेठ ने बोला कि ये कर्जा नहीं दे रहा है, आप हमें कर्जा दिलवाइए जो हमारे इसे लिया है। केवट ने केवट से पूछे कि क्या तुम शंभू के लाए गवाही के लिए? केवट बेचारा बोला कि मैं शंभू के कहां से लाऊं, शंभू आ नहीं सकते हैं यहाँ पे। तो जज साहब बोले नहीं, मैं नोटिस भेजवा दिया हूँ, शंभू को आना पड़ेगा गवाही देने के लिए। अब बेचारा केवट भी परेशान कि शंभू कोई इंसान तो है नहीं, वो भगवान है, वो कैसे आएंगे गवाही देने। कुछ देर में बातचीत हो रहा था, तौले देखा क्या कि एक बूढ़ा आदमी आ गया कोर्ट में। और वहां के बूढ़ा आदमी कह रहा कि मैं शंभू, मेरा नाम शंभू है, अब मैं केवट की तरफ से गवाही देने आया हूँ। जज साहब जब देखे तो बोले तुम ही शंभू हो? तो बोले हाँ। जज साहब बोले ठीक है, आओ बताओ क्या तुम्हारे सामने ये केवट ने सेठ को पैसे कर्जा चुका दिया है, दे दिया पूरा पैसे? तो जो शंभू नाम के बूढ़े व्यक्ति थे वो बोले हाँ, मेरे सामने दिया है कर्जा ये, और सेठ भी अपने मेरे सामने कर्जा लिया है। सेठ बोला नहीं, ये झूठ बोल रहा है, ये तो था ही नहीं, ये बूढ़ा व्यक्ति झूठ बोल रहा है, ये तो था ही नहीं, क्योंकि जब वो वहां था नहीं, ये तो खाली केवट हम थे, तो इसको कैसे पता मैं कर्जा ये दे दिया, मैं ले लिया हूँ, ये झूठ बोल रहा है। जज साहब उस शंभू से पूछे क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है, तुम साबित कर सकते हो कि केवट ने पैसा सेठ को दे दिया कर्जा? तो शंभू बोले हाँ, मैं साबित कर सकता हूँ। तो जज साहब बोले कि बताओ कैसे साबित करोगे, क्या सबूत है? शंभू ने बोले, यानी महादेव ने बोले कि सर जज साहब, जो ये सेठ है इसके घरे सरकारी कर्मचारी भेजिए, इसके घर के अलमारी में एक छोटा बक्सा है, उस बक्से में ये रसीद धरा है, वही रसीद ओरिजिनल है, जो उसमें लिखा हुआ है कि केवट ने 2.5 लाख रुपया कर्जा के सेठ को दे दिया है, और सेठ को कर्जा मिल गया है, सेठ अपनी साइन कर दिया है कि मुझे पूरा पैसे मिल गया, केवट दे दिया है।
आज जो के सेठ केवट को पर्ची बना के जो दूसरा दिया था वो पर्ची झूठी है, जिसमें लिखा है कि मुझे कर्जा केवट ने नहीं दिया। जज साहब बोले ठीक है। सरकारी कर्मचारी बोले, सरकारी कर्मचारी गया, सेठ का अलमारी खोला, उसमें छोटा बक्सा था, निकाला, उसमें से पर्ची निकाल के रसीद लेके आया कोर्ट में आए, जज को दिया, जज ने पढ़ के देखा तो उसमें लिखा हुआ था केवट ने 2.5 लाख रुपया कर्जा कर चुका दिया जो अपनी बेटी की शादी में लिया था। केवट के पास अब कोई कर्जा सेठ का नहीं रह गया है। जज साहब केवट से पूछे, इसमें तो साफ साफ थी। जज साहब सेठ से पूछे, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि केवट ने तुम्हें 2.5 लाख रुपया पूरा कर्जा चुका दिया, अब उसके पास कोई तुम्हारा कर्जा नहीं, तुम झूठ क्यों बोले? तब सेठ जो है सच बोला जज साहब जब इसको मैं पर्ची बना दिया तो मैं इसको बोला पढ़ लो, थे पढ़ा लिखा नहीं था, बोला मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सो मेरे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मेरे खुरपाती दिमाग में लालच जग गया कि अगर इसको मैं कुछ भी लिख के दूंगा तो ये मान लेगा। इससे मैं एक बोतल पानी घर में भेज के मंगाया, इतने में मैंने पर्ची चेंज कर दी, नकली पर्ची बना के दे दिया जिसमें लिख दिया कि 2.5 लाख रुपया केवट अभी हमारा कर्जा नहीं चुकाया है। सो सेठ जज साहब मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया और इसको जो है छोड़ दीजिए, यानी जो सेठ है थी जो केवट है इसको छोड़ दो, हमें माफ कर दो, हम अपना केस ही वापस लेते हैं। जज साहब सेठ ने बोला। जज साहब बोले कि माफी के लायक तुम नहीं, आज इससे बेईमानी किए, कल किसी और के कर्जा देकर बेईमानी करोगे सो तुम्हें सजाए मिलेगा। जो सेठ थे बहुत माफी मांगे, बहुत गोड़ हाथ जोड़े, लेकिन जज साहब नहीं मांगे, क्योंकि इंसाफ तो इंसाफ होता है। जज साहब जो सेठ थे उनके 10 साल का सजाए सुना दिए, 10 साल तुम जेल में रहोगे और 5 लाख रुपया हर्जाना भरने को बोल दिए कि 5 लाख रुपया ये तुम केवट को दोगे जिसके ऊपर तुम झूठी केस किए हो। 5 लाख रुपया इसके तुम हर्जाना भरोगे और 10 साल तुम सजाए काटोगे जेल में। सेठ को 10 साल की सजाई हो गई, जज साहब सुना दिए। केवट को जज साहब 5 लाख रुपया सेठ से दिलवा दिए हर्जाने के तौर पर। केवट जो गरीब था वो भी कुछ अमीर हो गया, उसके पास धन दौलत हो गई। और महादेव उसका देखिए कैसे एक केवट को जो महादेव का पूजा भक्ति आराधना करता था, एक लोटा जल चढ़ाता था, एक लोटा जल में देखिए गुरु बहिना कितनी शक्ति है कि केवट के इंसाफ दिलाने के लिए महादेव कोर्ट तक पहुंच गए और केवट को यानी अपने भक्त को इंसाफ दिलाए। इसीलिए कहते हैं गुरु बहिना, जब हम एक लोटा जल महादेव के प्रतिदिन चढ़ाते हैं, जल पूजा भक्ति करते हैं, चर्चा भजन में जाते हैं, तो कहीं न कहीं महादेव हमारी भी सहायता करते हैं, किसी न किसी रूप में आके जरूर हमारा साथ देते हैं महादेव। इसलिए कहते हैं कि कुछ नहीं तो एक लोटा जल प्रतिदिन लेके मंदिर जाना चाहिए, जो आपके पास में शिव मंदिर हो वहां जाइए, एक लोटा जल रोज डेली महादेव के चढ़ाइए, यानी एक लोटा जल सब दुखों का हल। एक लोटा जल से सारे दुख सारी परेशानी महादेव दूर कर देते हैं। गुरु बहिना ये कथा गुरु के चरणों में रखती हूँ और आप लोगों से यही कहूंगी, अगर मेरा एक कथा शुरू से अंत तक आप देखे हैं और एक कथा मेरा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नया नया कथा मैं अपने चैनल पर डालती हूँ आप तक आसानी से पहुंचे। आप हमारे कथा को ऐसे देखती रहे, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें, हम और आप शिव परिवार से ऐसे जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा सभी गुरु भाई गुरु बहना पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव।